पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर विज्ञान भवन में 8वें अटल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश से आए विभिन्न क्षेत्रों से 25 विभूतियों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें अटल सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम की प्रस्तुति दीप प्रज्वलित करके की गई और अतिथियों का स्वागत फूल मालाओं द्वारा किया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मानव सेवा के लिए शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह संटी और भारतीय जन सेवा द्वारा किए गए मानव सेवा के लिए दीपक दयाल को अटल सम्मान से नवाजा गया। इस कार्यक्रम का आयोजन 8 वर्षों से सुप्रसिद्ध कवि भुवनेश सिंघल द्वारा किया जा रहा है। भुवनेश सिंघल ने बताया कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, कृषिवेताओं, शिक्षाविदों, साहित्यकारों, समाज सेवियों, सैनिकों और डॉक्टरों सहित विभिन्न क्षेत्रों के देश भर से चुने लोगों को अटल सम्मान से नवाजा गया है। क्या कुछ कहना था अटल सम्मान से नवाजे गए विभूतियों का, देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सम्मान की याद में आज 25 पूरे देश की प्रतिभाओं का, जिन्होंने देश और समाज में अपने योगदान से देश और समाज की सेवा की, ऐसे 25 लोगों का यहाँ अटल सम्मान समारोह के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। और आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए, जिन्होंने देश के अंदर अपनी राजनीतिक यात्रा में बहुत सारा वक्त विपक्ष के रूप में गुजारा है और विपक्ष में रहते हुए उन्होंने शालीनता, लोकतंत्र और अपनी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका से जहां एक और संसदीय मान्यताओं को, संसदीय परंपराओं का आदर और सम्मान किया, वहीं आज हम दूसरी तरफ देखते हैं लोग पार्लियामेंट में अपनी बात कहने की बजाय वो हिंसा का सहारा लेते हैं, वो शोर मचाते हैं और वो अपनी बात को अच्छे रूप में नहीं रख पाते। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी से अगर हमें सीखना चाहिए कि उनके पूरी राजनीतिक यात्रा में वो लगभग 55-56 वर्ष उन्होंने राजनीति की और उसमें 6 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। बाकी सारा काल वो विपक्ष के रूप में रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया और उनकी बात प्रखरता से वो अपनी बात कहते थे। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो देश की आजादी के बाद सब लोग कहते थे अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छा अस्पताल होने चाहिए, अच्छा देश के अंदर विकास होना चाहिए। बातें सबने की, सुशासन की, लेकिन उस सुशासन की शुरुआत अगर किसी ने की तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से पूरे देश में सड़कों के हाईवे का जाल बनाना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव को सड़कों से जोड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, किसान क्रेडिट कार्ड हो, कश्मीर की समस्या हो या शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग मंत्रालय बनाना हो, या फिर देश के अंदर बिना किसी हिंसा के 3 राज्यों का निर्माण, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उन्होंने ही उनकी इच्छा शक्ति के कारण हुए। तो वो जहां एक और अच्छे कवि थे, एक अच्छे राजनेता थे, वहीं एक कुशल प्रशासक के रूप में देश को सुशासन देने का जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, उदाहरण प्रस्तुत किया, उसको आगे बढ़ाने का काम आज हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सब उनको याद करके, उनके किए हुए कामों को याद करके देश में एक विकास की गति बढ़ रही है, इसलिए आज नमन करते हुए हम उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। और ऐसे पुण्य आत्माओं को नमन करने से एक ऊर्जा मिलती है, एक सकारात्मकता आती। मैं समझता हूँ आज की युवा पीढ़ी इस ओर जाना चाहिए। देखिए, इस बार भी 25 लोगों को सम्मानित किया गया है। ये देश का वो अवार्ड फंक्शन है जो अटल जी के चरणों में बैठकर जिसकी नींव रखी गई। वर्ष 2014 में जब अटल जी अस्वस्थ होने की स्थिति में आ गए थे, थोड़ा थोड़ा अस्वस्थ होने लगे थे, तब हम लोगों ने विचार किया कि एक ऐसा कार्यक्रम की नींव रखी जाए कि जिस एक ऐसी महान विभूति के नाम पर उनको सम्मानित किया जाए जो आने वाली पीढ़ी उस विचारधारा से लाभान्वित हो सके, उस विचारधारा से जुड़ सके।
और ये मेरा सौभाग्य रहा कि अटल जी के चरणों में बैठकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा हम बनाई हमने, और अटल जी के जीवन का अंतिम सम्मान भी, अटल सम्मान, उनको हमने उनके स्वर्गारोहण से चंद रोज पहले ही हमने उनको दिया था। ये मेरा विशेष सौभाग्य रहा कि एक ऐसी महान विभूति के चरणों में हम लोग बैठे। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग 25 क्षेत्रों के 25 लोगों को लिया जाता है जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है, या तो वो प्रसिद्धि पा चुके या कहीं गुमनामियों में खो गए। दोनों ही तरह के लोग होते हैं। हजारों आवेदन इस प्रकार के हम पर आते हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं। उनमें से हमारी कुमार विशु जी हैं, जैसे भजन सपूरी जी हैं, है ना, इस तरह की चयन समिति है, उसके लोग इसका निर्धारण करते हैं किन 25 लोगों को देना है। इस बार भी 25 लोगों को दिया गया। ये हमारा 8वां कार्यक्रम था। तो बहुत कुछ सा व्यक्ति हूँ, लेकिन देश के कोने कोने से ये उन लोगों को ढूंढ कर लाए हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे वो जमीनी स्तर से किए हैं, उनको कहीं मौका नहीं मिलता है। और मेरे लिए तो इसलिए भी गौरव की बात है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब देहांत हुआ तो उनकी डेड बॉडी के क्रीमेशन की सारी जिम्मेदारी मेरे पास थी। इवन देन जो उनका मॉर्चरी बॉक्स था जिसमें दर्शन करने के लिए बॉडी रखी गई थी, वो बॉक्स भी शहीद भगत सिंह सेवा दल का था। उस बॉक्स को मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है, उसको मैं अब किसी को देता नहीं हूँ, मेमोरियल बना दिया मैंने। तो मेरे को अटल जी के नाम से अवार्ड मिलना ये बहुत गौरव की बात है। अटल जी राजनीति में रहते हुए भी कोयले की खान में हीरे के समान थे। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और आज जिस संस्था ने अटल सम्मान के लिए हमें चुना है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। हम भारतीय जन सेवा ट्रस्ट 2013 से लगातार समाज सेवा में आगे बढ़ते रहे हैं, और हमारी ट्रस्ट के जरिए बहुत ही, जैसे कोरोना काल में भी, अब जब लॉकडाउन लग गया था, जब सरकार भी मदद नहीं कर पा रही थी, ऐसे टाइम में जब कोई घर से नहीं निकलता था, ऐसे में हमारे भारतीय जन सेवा ट्रस्ट निकल के आई। सूखा राशन, सैनिटाइजर वगैरह तमाम सुविधा, जैसे जिसको जिस सुविधा की जरूरत पड़ती थी वो हमने उन्हें प्रोवाइड कराया। सर बताया जा रहा है रसोई भी चलाई थी आपने? रसोई भी हमने चलाई सारे अपने नवीन सारा जिले के अंदर हर अस्पताल के आगे लगभग रसोइयाँ चलाई। तो लगभग काम तो बहुत करे, क्या सब तो बता नहीं पाऊंगा। और उसी कामों को देखते हुए ये आज हमारे को सम्मान दिया गया है, और इनका बहुत ही दिल से शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने इस लायक हमें सम्मान। बताया जा रहा है सर आप लगातार रसोई चलाते रहे और लोगों की सेवा की, उस समय लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। देखो, इसके लिए जो हमारी भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की टीम है उसका भी बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, क्योंकि उस समय अगर हम किसी को ये कहते थे कि भाई किसी को तनख्वाह पे भी रखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं, जो हमारे साथ निस्वार्थ जुड़े रहे और अपने घर की, अपने परिवार को की भी चिंता नहीं करी, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग उन्होंने दिया, जिससे ये सारे काम हम करते आए। देखिए, विज्ञान भवन में यह दूसरा कार्यक्रम हुआ। इससे पहले 6 कार्यक्रम संसद भवन में हो चुके, और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 2019 में मुझे संसद भवन में खुद इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और आज क्योंकि मैं खुद इस टीम का एक हिस्सा हूँ, और यह मुझे खुद गौरव प्राप्त हुआ कि मैं भी उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो जिनको अवार्ड मिले। 25 ऐसे लोग जो देश के अंदर एक बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। उसी में हमारे मित्र टिल्लू जी हमारे छोटे भाई भी हैं, क्योंकि लोगों को बहुत हंसाते हैं, और हंसाने को बुलाना भी ये भी बहुत कठिन काम है। ये भी एक समाज सेवा का काम है। आज के जमाने में जब पूरा पिछला 2 वर्ष कोविड का निकल गया, उस कोविड का टाइम में जो पूरे देश की जनता को हंसाने का काम किया वो हमारे टिल्लू जी ने किया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ ही हमारे पवन जी, बड़े भाई हमारे पवन गुप्ता मैं पवन गुप्ता जी का भी आभार करता हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे नीरज जी ने याद किया, मैं आया इस फंक्शन में पहली बार आया हूँ। मुझे मालूम पड़ा कि 8 साल से लोग अवार्ड कर रहे हैं। मुझे ज्वेलसी भी होती है इन लोगों से कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। देश के लिए, समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं, और हर आदमी को हर फील्ड में ये याद कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है।
बस मैं इतना जानता हूं कि जो देश का भारत रत्न है, हमारे देश का प्रधानमंत्री, उनके नाम पर यह अवार्ड है, अटल अवार्ड। और वो एक ऐसी किताब है जो भी पढ़ता है, कभी भी रहे हैं, बेहतरीन नेता भी रहे हैं, खुशनसीबी है कि उनके नाम पर यह अवार्ड है, मुझे मिल रहा है। क्या संदेश जनता को जाता है कि सर मानव सेवा के लिए इस तरीके से अवार्ड दिए गए हैं? जी बिल्कुल बेहतरीन संदेश जाता है और ये बहुत अच्छा कदम है और होना भी चाहिए। जो भी हमारे देश के कद्दावर नेता हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके नाम पर अवार्ड होना चाहिए, जिसके जरिए आने वाली नस्लें याद रखें कि किसने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। और देखिए, रही बात संदेश की, तो बेहतरीन संदेश जाता है अटल जी की। जब बच्चे सुनेंगे कि अटल अवार्ड हुआ, ये अटल कौन थे, तो जब गूगल पे देखेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे तो उनकी समझ में आएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ नाम नहीं, अपने आप में एक किताब है जिसे पूरी दुनिया जानती है। सर, एक आपका फेवरेट संवाद क्या उसे कह सकते हैं? जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, जो गुर्दे को लेके। अच्छा कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक होवे। कसम खा के कह रही हूँ, अगर आज मुझे ये अटल अवार्ड नहीं मिलता तो मेरे बड़े भाई जो है ना, ये मेरे गुर्दे छील लेते। बचपन से कहता आ रहे, नालायक, किरकिर खेलता रहता है, तू इधर उधर घूमता रहता है, जिंदगी में कुछ करेगा? दिल्ली बुला लिया, दिल्ली से पिछवाड़े पे लात मारी, मुंबई भेज दिया, और आज मैंने कहा भाई अटल अवार्ड तो लेके जाऊंगा। आज मेरा भाई साथ में, दिल को सच में ज्यादा इससे खुशी और कोई बड़ी बात ना। सर, क्या कहना चाहते हैं आपके छोटे भाई जो हैं, उनको इस तरीके से सम्मानित किया गया है अटल सम्मान से? दुआ करते हैं कैसे संघर्ष करता है वो कामयाब होता है। अभी तो शुरू। देखिए, अटल जी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक थे, हम सब की प्रेरणा स्रोत थे। बहुत बेहद कुशल राजनेता, संवेदनशील कवि और वाकपटु, हाजिर जवाब उनकी पहचान थी। और बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन बात भी वो बहुत सहज तरीके से कह जाते थे। उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी हाई थी कि विपक्ष में रहते हुए भी नरसिम्हा राव सरकार ने उन्हें विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। ये उनकी हाई क्रेडिबिलिटी थी। उन्होंने रोटी पानी से आगे बढ़ करके बिजली पानी सड़क का नारा दिया और देश को विकास के रास्ते पर ले गए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो या देश में मोबाइल क्रांति हो या दिल्ली में मेट्रो का सपना पूरा करना हो, यह सब विजन अटल जी का था। अटल जी 24 दलों की सरकार चलाने वाले पहले कुशल प्रधानमंत्री इस देश के हुए जिन्होंने सफलतापूर्वक गठबंधन की इतनी बड़ी सरकार चलाई। तो अटल जी का बहुत विराट व्यक्तित्व था और इसी के कारण हम सब उन्हें आज याद करते हैं। प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम उन्हें सिंगल के द्वारा किया जाता है। 8वां वर्ष है और मेरा सौभाग्य है कि मैं निरंतर प्रत्येक वर्ष यहाँ उपस्थित रहा हूँ और अटल जी को याद करता रहा हूँ। देखिए, ये प्रत्येक वर्ष भुवनेश सिंघल जी के द्वारा देश के महान विभूतियों को, जो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो अति सराहनीय कार्य करते हैं, उनको यह अटल सम्मान समारोह से सुसज्जित किया जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा, सत्य सनातन भारत माँ के, सत्य सनातन भारत माँ के सभी पुजारी बन जाएंगे, हम सभी पुजारी बन जाएंगे। भारत का हर एक बच्चा अटल बिहारी बन जाएंगे। जीवन तो भव्य बना ही था, अटल जी का जीवन तो भव्य बना ही था, जयंती भी हम सब लोग भव्य मना रहे हैं। यही शुभ संदेश पूरे देश को कि अटल बिहारी जी की जयंती सब लोग धूमधाम से मनाएं। आज हम सब धूमधाम से अटल जयंती हम लोग मनाए विज्ञान भवन में।